We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और हमारे साथ इस वक्त दो एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। मेजर जनरल अनिल द्विवेदी इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ हैं। प्रोफेसर राहुल मिश्रा को भी आप देख रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अनिल द्विवेदी सर, पहला सवाल आप ही से है। रुकने को कोई तैयार नहीं है। अब ये साफ हो रहा है कि ईरान जो अटैक कर रहा है उससे इजराइल को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इजराइल भी ऊहापोह की स्थिति में आ गया है कि क्या करना है, आगे कैसे करना है। क्या देख रहे हैं आप? जाहिर सी बात है कि जब कोई जंग होगा, दो पक्ष आपस में युद्ध करेंगे, तो कैजुअलिटीज होना एक नॉर्मल बात है कि होगा। ये बिल्कुल ही एश्योर नहीं हो सकता कि एक साइड में कैजुअलिटी हो ही ना और दूसरी साइड पे लगातार होते रहे। तो इस तरीके से ये कैजुअलिटीज कभी किसी छोटी युद्ध में, छोटी जंग में कोई एक हावी होता है, किसी पे दूसरे हावी होता है जी। लेकिन हमारे को जो देखना है वो ओवरऑल देखना है कि ओवरऑल लड़ाई की दिशा किस दिशा में जाना है। इसके अलावा जो चीजें चल रही हैं, जो इजराइल अपनी तरफ से लगातार लगा हुआ है कि उसके कमांड एंड कंट्रोल, जो उसके ज्यादा सीनियर नेता थे, आर्मी के थे, उनके रिपब्लिकन गार्ड के थे, उनको वो साथ ही साथ अपना न्यूट्रलाइज कर जा रहा है। और ये पिन पॉइंट टारगेट, चाहे वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी हो, वो भी ऑन ग्राउंड पिन पॉइंट टारगेट्स में कामयाब हो रहा है जी। इसके चलते ये लग रहा है कि ईरान का न केवल हवाई हमले और मिसाइलें, पर उसका जमीनी जो एक कोवर्ट ऑपरेशंस है वो भी अपने दिशा में एक चल रहे हैं जी। बस एक ही ध्यान रखने वाली बात रहेगी कि भाई एक ही ये जो है, ये जंग जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। क्योंकि ये कितना टेम्पो ऑफ ऑपरेशंस जो दोनों दिशाओं से चल रहा है जी, वो कब तक उसको सस्टेन कर पाएंगे वो देखने वाले, वो देखना होगा। और ऐसा लग रहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि जिसमें ईरान है वो थोड़ा बैकफुट पर आ सकता है, क्योंकि वो अपनी क्षमताओं के हिसाब से ही रिटेलिएट करेगा। लेकिन प्रोफेसर राहुल मिश्रा, यहाँ पर सवाल ये भी है कि एक तरफ व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि 2 हफ्ते के अंदर ट्रंप कुछ बड़ा करने वाले हैं, अपनी मिलिट्री को भी उन्होंने ऑर्डर दे दिया है, उनका पूरा प्लान तैयार है। तो क्या ये और एग्रेशन जो हम ईरान की तरफ से देख रहे हैं, ये एक मैसेज के तौर पर भी है? ईरान ने अभी एक वीडियो जारी कर कहा कि ये तो बस अभी शुरुआत है। जी बिल्कुल, ईरान की तरफ से जो भी कार्रवाई हो रही है वो अमेरिका के लिए भी एक संदेश है कि वो इस लड़ाई में न उतरे, क्योंकि ईरान और इजराइल की इस लड़ाई में अगर अमेरिका उतरता है तो हम युद्ध के उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे जहां से पीछे लौटना बहुत मुश्किल होगा। मैं कहूँगा कि इम्पॉसिबल होगा। उसकी 2 वजह है। पहली चीज़ तो ये है कि अमेरिका अभी तक जो 2 हफ्ते का टाइम लिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, वो मुझे लगता है कि उसके 2 पहलू हैं। पहला ये कि वो टाइम बाइट करना चाहते हैं, थोड़ा समय लेना चाहते हैं कि क्या पता सिचुएशन थोड़ी सी जो है पहले से डीएस्केलेट हो जाए, ईरान बातचीत करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन दूसरा ये है कि वो ये भी परखना चाहते हैं कि अमेरिका के लिए इस लड़ाई में सीधे तौर पे उतरने से अमेरिका को क्या नुकसान होगा, और अमेरिका को बड़ा नुकसान होगा। उसकी वजह ये है कि दूसरी तरफ, और ये मेरा दूसरा पॉइंट है, कि दूसरी तरफ चीन ने अपनी तरफ से अपने न्यूज़ नेशन में दिखाया होगा कल कि चीन ने सीधे तौर पे मिलिट्री जो कार्गो प्लेन्स भेजे हैं और सप्लाई ओवरटली कर रहा है। और दूसरा, रूस ने भी अमेरिका को चिताया है कि वो इस लड़ाई में ना उतरे, क्योंकि इस लड़ाई में उतरने का मतलब है कि रूस भी इसमें इन्वॉल्व हो। तो क्षेत्रीय युद्ध से ये एक विश्व युद्ध की ओर बढ़ जाएगा अगर ट्रंप साहब इस बात को समझते नहीं है। तो ये 14 दिन का समय मुझे लगता है ये ट्रंप की अपनी एक छोटा सा सवाल, लेकिन क्या इजराइल सक्षम है अब ईरान से लोहा लेने में? वो जब से हमास ने उस पर अटैक किया उसके बाद से वो लगातार जंग के मैदान में है, क्या वो अकेला कर पाएगा? देखिए, जंग में क्या होता है कि ये पावर पैरिटी बहुत ही थ्योरेटिकल चीज़ है। ये हम किताबों में पढ़ते हैं और सोचते हैं कि दोनों देशों में कितनी मारक क्षमता है। कौन सा देश अपनी उस लड़ाई में कहाँ वार करता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इजराइल, मुझे लगता है कि उनकी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उसकी मदद से वो अभी भी इस युद्ध को जीत सकते हैं अगर ये युद्ध आगे बढ़ता है तो।
लेकिन इस लड़ाई में इजराइल को बहुत क्षति होने वाली है, क्योंकि पावर इक्वेशन में दोनों देशों की जो सैन्य शक्ति है उसके हिसाब से ईरान कमजोर नहीं पड़ता है, क्योंकि ईरान को अब और देशों से, चीन, रूस से मदद भी मिल रही है। शायद उत्तर कोरिया भी इसमें उतर आएगा। गल्फ और अरब के देश अभी तक चुपचाप हैं, लेकिन शायद वो अगर स्थिति खराब होगी तो वो भी कम से कम अमेरिका से तो हाथ खींचेंगे। तो इजराइल और ईरान की लड़ाई में जो बाकी जो फैक्टर्स और एक्टर्स हैं उनका बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए भी इस लड़ाई को बहुत, अगर ये खींचेंगे 15 दिन या 1 महीने खींचेंगे तो उसमें नुकसान दोनों का होगा। शायद इजराइल के लिए ये एक बड़ा मेजर डेंट होगा, क्योंकि माना जाता है कि उस क्षेत्र में, मिडिल ईस्ट के, वेस्ट एशिया के क्षेत्र में इजराइल, और शायद यही वजह है कि नेतन्याहू भी अब फिलहाल जितना रिटेलिएट कर रहे हैं उसके अलावा वो वेट एंड वॉच भी कर रहे हैं कि अगला उनका बड़ा कदम क्या हो। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।